हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रप्लानिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में आपको 4 यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो एक ही वीडियो में 4 यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो लास्ट तक रन करेगा, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी के जनरल कंडीशंस और जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है, हार्ड कॉपीज़ की डेट है, सॉफ्ट कॉपीज़ की डेट है, फी की डिटेल्स है, वो अलग अलग होती है। तो इसीलिए आपको सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए वीडियो आप लोग को लास्ट तक रन करनी होगी। साथ ही में आप मेरे टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहेगी। सो जान लेते हैं यहाँ पर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स रहेंगे। यहाँ पर आपको मैं फर्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डिपार्टमेंट जो कि रहेगा यहाँ पर साइंस, इसके बाद ह्यूमैनिटीज़ रहेगा। तो साइंस डिपार्टमेंट्स में आपको पता है डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है वैकेंसीज प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट के लिए। तो असिस्टेंट के लिए यहाँ पर नहीं है। स्कूल कंप्यूटर्स एंड इन्फॉर्मेशन में आप देखिए कि प्रोफेसर के लिए रहेगी, फिजिक्स में रहेगी, केमिस्ट्री के लिए रहेगी यहाँ पर वैकेंसी, प्लांट साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल साइंस के लिए और हेल्थ साइकोलॉजी के लिए। नेक्स्ट आपके पास डिपार्टमेंट है ह्यूमैनिटीज़ के लिए वैकेंसी, जिसमें इंग्लिश में वैकेंसी है, फिलॉसफी में रहेगी, उर्दू में रहेगी, लिंग्विस्टिक में रहेगी वैकेंसी। नेक्स्ट इसमें ही जो ह्यूमैनिटीज़ में ही सब्जेक्ट आपको पता है मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं ह्यूमैनिटीज़ में। नेक्स्ट देखिए संस्कृत में वैकेंसी और इंग्लिश लैंग्वेज में वैकेंसीज है, जो कि आप नेक्स्ट कॉलम में चेक कर सकते हैं। प्लस एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जो एज रहेगी वो 65 ईयर्स की एज है, मैक्सिमम एज मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा इकोनॉमिक्स में, आप देखिए वैकेंसीज। इसके बाद इकोनॉमिक्स के बाद रहेगा डिपार्टमेंट सोशल साइंस में, आप देखिए हिस्ट्री में वैकेंसी है, पॉलिटिकल साइंस में और एंथ्रोपोलॉजी में वैकेंसी रहेगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा आर्ट्स में वैकेंसी है, थिएटर आर्ट्स, डांस एंड म्यूजिक के लिए वैकेंसी और मैनेजमेंट स्टडीज़ में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 21, प्रोफेसर के लिए 20 एंड नेग्लिजिबल रहेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ 1 वैकेंसी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। यहाँ पर वैकेंसीज जो है ये वो बैकलॉग वैकेंसी है। मैं पहले भी आपको क्लियर कर चुकी हूँ बैकलॉग वैकेंसीज के बारे में। कई क्या होता है, यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन रिलीज होती है, बट उसमें से कुछ जो पोजीशंस है वो वैकेंट रह जाती है या फिर वो फिल नहीं होती। तो कुछ सालों की जो वैकेंसीज है उनको क्लब करके इकट्ठा करके जो है एक बार में ही बैकलॉग वैकेंसीज निकाली जाती है, जो कि आपको यहाँ पर जैसे विजिबल है। इसकी डेट्स जो रहेगी अप्लाई करने के लिए 9 दिसंबर तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। प्लस हार्ड कॉपीज शेयर करना मत भूलिएगा। 16 दिसंबर तक यहाँ पर आपको उनको हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। प्लस यहाँ पर आप देखिए 65 ईयर्स की मैक्सिमम एज मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको डिटेल्स क्लियर होंगी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो वहाँ पर हम अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, क्योंकि सभी को एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में मालूम होता है। तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि फ़ी के रिगार्डिंग। तो ओबीसी, अनरिजर्व्ड एंड टीजी के लिए 1000 रुपीज़ फ़ी रहेगी। साथ ही में अगर आप SC, ST एंड PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी रजिस्ट्रेशन फ़ी नहीं है। हार्ड कॉपीज़ शेयर करना मत भूलिएगा। मैं बार बार बोल रही हूँ, जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में हार्ड कॉपीज़ मेंशन होता है, तो अगर आप वहाँ पर नहीं भेजेंगे या फिर आधी भेजेंगे तो वहाँ पर एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का चांसेस होते हैं। अब चलते हैं सेकंड नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट यूनिवर्सिटी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी ये है आपके पास सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से, जहां पर असिस्टेंट, एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। 5 नवंबर को नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। ऑनलाइन अप्लाई करनी है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक चीज़ मैं स्टार्टिंग में क्लियर कर देना चाह रही हूँ। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है हाईलाइट में करके कि हार्ड कॉपीज़ नहीं शेयर करना। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हर यूनिवर्सिटी की टर्म्स एंड कंडीशंस अलग देखने को मिलती है, इसीलिए मैंने बोला था कि लास्ट तक रन जरूर करिएगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स रहेंगे अप्लाइड एग्रीकल्चर में, आप देखिए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, अप्लाइड एग्रीकल्चर में, एग्री बिजनेस में असिस्टेंट के लिए, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर के लिए, इकोनॉमिक स्टडी में प्रोफेसर के लिए यहाँ पर वैकेंसी है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रहेगी। रिमार्क्स में आप अदर चीज़ें भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आप देखिए हिस्ट्री में वैकेंसी है प्रोफेसर के लिए, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी रहेगी, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस में ही एसोसिएट के लिए भी वैकेंसी है, मास कम्युनिकेशन में प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। नेक्स्ट सब्जेक्ट रहेगा परफॉर्मिंग आर्ट्स में, जहाँ पर आप देखिए प्रोफेसर एंड एसोसिएट के लिए रहेगा। फार्मा साइंस में आप देखिए प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, फिजिकल एजुकेशन में प्रोफेसर के लिए, साइकोलॉजी में आप प्रोफेसर के लिए यहाँ पर नहीं, एसोसिएट एंड एसोसिएट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज बताया है। बट यहाँ पर ये जो वैकेंसी है ओबीसी के लिए ये लीन वैकेंसी है, इसको रिवर्ट बैक किया जा सकता है। पंजाबी में वैकेंसी असिस्टेंट के लिए, सोशियोलॉजी में रहेगी प्रोफेसर के लिए और साउथ एंड सेंट्रल एशियन स्टडीज़ में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए लास्ट डेट जो रहेगी वो मैं बता देती हूँ, उसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको विजिबल हो जाएगी। लास्ट डेट के रिगार्डिंग की 4 दिसंबर तक आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर इनको कोई क्वेरी है तो आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पर प्रॉपर मेल ID और सब कुछ प्रोवाइड किया है। साथ ही में एक और चीज़ बताया कि यहाँ पर मैक्सिमम एज रहेगी अप्लाई करने के लिए 64
ईयर्स, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं अप्लाई करते टाइम पर। साथ ही में एक और चीज़ है, 750 रुपीज़ फ़ी रहेगी अप्लाई करने के लिए, बट अगर आप SC ST PWD या वीमेन कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर कोई भी फ़ी नहीं है या फ़ी एग्जाम्पशन है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको शो कर रही हूँ ये रहेगी स्टेट यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, जिसको फॉर्मली आगरा यूनिवर्सिटी के नाम से ही जाना जाता है। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है वो गेस्ट फैकल्टी के लिए है, परमानेंट पोजीशंस नहीं रहेगी। जो सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज रहते हैं यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में, वहाँ पर रिक्रूटमेंट रिलीज हुआ है। तो यहाँ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे फर्स्ट डिपार्टमेंट आप चेक करिएगा, सोशल साइंस में बताया है, सोशल वर्क के लिए 3, स्टैटिस्टिक्स 2, सोशियोलॉजी 2, इकोनॉमिक्स 1, पॉलिटिकल साइंस 1। साथ ही में एलिजिबिलिटी कंडीशंस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो होती है वही सेम रहेगी। नेक्स्ट चेक करेंगे KMI में, आप देखिए कि लिंग्विस्टिक में वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी 1 वैकेंसी, इंग्लिश में रहेगी 1। BA आर्ट्स में आप देखिए कि यहाँ पर रहेगा इकोनॉमिक्स 1, पॉलिटिकल साइंस 1। IBS में देखिए मैथमेटिक्स में 2 वैकेंसी है, फिजिक्स में रहेगी 2 वैकेंसी। ललित कला संस्थान को जो इनका अलग से इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसमें आपको देखिए स्कल्पचर के लिए 2 वैकेंसी है, म्यूजिक्स के लिए 1 और आर्ट्स के लिए जिसमें फोटोग्राफी के लिए 1 वैकेंसी रहेगी। ITHM में आप देखिए प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए वैकेंसीज, जहाँ आपको देखिए फूड न्यूट्रिशन HRM के लिए 1, मैनेजमेंट फाइनेंस के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 रहेगी, सोशियोलॉजी के लिए 1, हिस्ट्री के लिए 1 और इंग्लिश के लिए भी 1 वैकेंसी है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा लाइफ साइंस का, जहाँ आप देखिए जूलॉजी के लिए 2 वैकेंसी है, बायोकेमिस्ट्री के लिए 1 रहेगी, इन्वायरमेंटल साइंस के लिए 1 रहेगी, माइक्रोबायोलॉजी 2, बायोटेक्नोलॉजी 1 और बोटनी के लिए 1। नेक्स्ट इनका कॉलेज रहेगा, नेक्स्ट वीमेन कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, जहाँ पर आप देखिए बोटनी के लिए 1 वैकेंसी है, फिजिक्स के लिए 1, कंप्यूटर साइंस 1, इंग्लिश के लिए 1 रहेगी, अकाउंटेंसी और लॉ के लिए 1 रहेगी। इंस्टीट्यूट ऑफ होम साइंस में आप देखिए यहाँ पर वैकेंसीज एक्सटेंशन रहेगी, कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट के लिए 2 वैकेंसी है, टेक्सटाइल के लिए 1 रहेगी, केमिस्ट्री के लिए 1 रहेगी और यूनिवर्सिटी कंप्यूटर सेंटर में वैकेंसी है, मैथमेटिक्स के लिए 1 और कंप्यूटर्स के लिए रहेगी 2, जिसमें आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी यहाँ पर 4 दिसंबर। मोस्टली जो है रहेगी ये यूनिवर्सिटीज़ की जो मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो दिसंबर स्टार्टिंग में ही लास्ट डेट है, प्लीज़ इसको कंसिडर करिएगा। साथ ही में हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है 14 दिसंबर से पहले ही। और यहाँ पर फी रहेगी 1500 रुपीज़ फी फॉर अनरिजर्व एंड OBC के लिए, 1000 रुपीज़ रहेगी EWS के लिए और SC ST के लिए 500 रुपीज़ फी रहेगी। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो समर्थ पोर्टल पर अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी का जो भी आप चेक करेंगे वो समर्थ पोर्टल पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जहाँ से आप ये चीज़ क्लियर कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन की तरफ। फ्रेंड्स, नेक्स्ट और लास्ट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। गवर्नमेंट कॉलेज से वैकेंसी है, जहाँ इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देती हूँ कि ऑफलाइन आपको फॉर्म फिल करना होगा, ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शेयर करने होंगे। तो ये जो वैकेंसी है ये रहेगी जौहरत कॉलेज, अमलकामेटेड कॉलेज है, एसन से वैकेंसी, जो डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी है उसके अंडर ये कॉलेज आता है। साथ ही में अमलकामेटेड क्यों मेंशन किया है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 कॉलेज थे, उनका अमलगामेशन हो गया, तो इसीलिए यहाँ पर मेंशन किया हुआ अमलकामेटेड कॉलेज। तो अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो है, बट अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स इनको शेयर करने होंगे, आपकी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका ईमेल ID, आपके सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स इनको यहाँ पर भेज देने होंगे। लास्ट डेट भी मैं आपको बता देती हूँ, बट यहाँ पर जान लेते हैं सब्जेक्ट्स कौन से रिलीज हुए हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 3, असिस्टेंट प्रोफेसर फिलोसफी में रहेगी 1, लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है यहाँ पर 1 वैकेंसी। पर जान लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आप देखिए ग्रेजुएट्स हो सकते हैं आर्ट साइंस कॉमर्स में, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया होना चाहिए, साथ ही में कंप्यूटर्स का कम से कम 3 महीने का, और साथ ही में वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए एसएमईज की। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको उन्होंने बोल्ड लेटर में मेंशन करना चाहिए था कि एसएमईज की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट असिस्टेंट के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ, बट मेरे अकॉर्डिंग तो असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर का चांसेस हो सकते हैं, तो इसको कंसिडर आप ज़रूर करिएगा। अगर आपको एसएमईज की लैंग्वेज की नॉलेज है, आपको वर्किंग नॉलेज है उनकी, तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करिएगा, अदरवाइज अप्लाई करने का कोई भी फायदा नहीं है। नेक्स्ट जान लेते हैं फी डिटेल्स। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 2000 रुपीज़ फी रहेगी और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर 500 रुपीज़ फी रहेगी। जैसे ऑफलाइन फॉर्म रहेगा तो फी भी आपकी ऑफलाइन मोड में ही पे होगी, मीन्स DD के थ्रू आप इसमें फी पे करिएगा। 15 डेज आपको मिलते हैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर शेयर करने के लिए। और यहाँ पर आप देखिए कि ये जो नोटिफिकेशन 22 नवंबर को रिलीज हुआ था, इसके बाद एडिशन आप 15 डेज कर लीजिए, तो दिसंबर की स्टार्टिंग तक ही आपको यहाँ पर टाइम पीरियड मिलेगा अप्लाई करने के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। सो आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। इसकी नोटिफिकेशन की डिटेल्स ज़्यादा क्लियर नहीं है, इनकी वेबसाइट पर ज़्यादा डिटेल्स क्लियर नहीं है, बट गूगल पर आप चेक करिएगा, उसमें सर्च करिएगा तो वहाँ पर आपको
आपको ये चीज़ विजिबल हो जाएगी। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन रहते तो आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे भी यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी आपकी क्वारीज को रिजॉल्व करने की। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, प्लीज़ आप मेरा टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहे। वीडियोज़ पसंद आते हैं तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर किया करें, और ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन हो आपके लिए और ज़्यादा अच्छे से काम करने की। सो आई होप आप सबको यहाँ पर हर चीज़ क्लियर हो गई है। अगर कोई भी फीडबैक या सजेशन होता है तो यहाँ पर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिएगा। सो गाइस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।